धार्मिक तो हम सब हैं, आप हैं, हम हैं, मेरी बहनें भी पूजा करती हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम सब धार्मिक हैं। चाहे हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, सभी के दिल में धर्म है। ये शब्द हैं प्रियंका गांधी के। जी हाँ, आगे उन्होंने धर्म को लेकर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा, क्या कोई ऐसा धर्म है जो आपको सिखाता हो मारो काटो? आप खुद ही सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। तो ये धर्म के आधारित राजनीति होती क्या है? क्योंकि देखो, धार्मिक तो हम सब हैं, आप हो, मैं हूँ, सब है ना, मेरी बहनें, आप सब धार्मिक हैं, सब पूजा करती हैं। और आप सब नहीं तो जितने भी धर्म हैं हमारे देश में, उनके जितने भी मानने वाले लोग हैं वो सब धार्मिक हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम सब धार्मिक हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो, दिल में धर्म है और सबकी आस्था है और सब उस आस्था को दिल में मानते हैं और अपने बच्चों को सिखाते हैं। कोई ऐसा धर्म है जो आपको सिखाता है कि एक दूसरों को मार काटो? कोई धर्म नहीं है ना, कोई ऐसा धर्म नहीं है। चाहे कोई भी धर्म हो, वो आपको सिर्फ अच्छी बातें सिखाएगा। वो सिखाएगा कि सबका आदर करो, मान सम्मान करो, सबका, सबसे प्रेम से बात करो, किसी को सहायता की ज़रूरत है उसकी सहायता करो, यही सिखाता है धर्म। तो ये धर्म पे आधारित राजनीति क्या है, कैसे उभरी और आज कैसे पूरे देश में चल रही है, इसके बारे में सोचने की बहुत आपको ज़रूरत है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, क्योंकि देखिए, मेरी समझ में ये ऐसी राजनीति है जो आपका ध्यान भटकाना चाहती है। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि आप सब धार्मिक हैं, सब जानते हैं कि जब धर्म की बात करेंगे तो आपके जज्बात उभरेंगे। सब जानते हैं, बहनें, आपके घर कोई आए, बड़ी धार्मिक बात करे और फिर बोले कि मुझे वोट दे दो, तो आपको बुरा लगेगा ना कि भाई धार्मिक इंसान है, अच्छी अच्छी बातें करके आया गया है, उसको तो वोट देना चाहिए। आपको ऐसा लगता है ना? लेकिन सोचो, वो इंसान आपके पास धर्म की बात चुनाव के समय क्यों कर रहा है? आपके पास आकर आपसे कुछ चाहता है। और आप समझिए कि ये जो राजनीति आपने पूरे देश में लागू होने दी है, ये आप ही का इस्तेमाल कर रही है। ये धर्म की बातें, जाति की बातें चुनाव के समय जो उठाते हैं, वो चाहते हैं कि अपना स्वार्थ आपसे साधें। अगर आप इस बात को आज नहीं समझेंगे तो 5 साल और भुगत लो, 5 साल भुगत लो। अगर आप इस बात को ठीक तरह से समझ लेंगे और आप नेताओं से, राजनीतिक दलों से जवाबदेही मांगेंगे, आप विकास मांगेंगे, आपकी समस्याओं का हल मांगेंगे, तो आप भटक नहीं सकते। मैं इसलिए ये बात कह रही हूं, क्योंकि 2 दिन पहले मैं मध्य प्रदेश में थी। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। कितने सालों से चल रही है बहनों और भाइयों? 18 सालों से। 18 सालों से बार बार भाजपा को वोट दिया जा रहा है। जब मैं किसी के घर जाती हूँ, पूछती हूँ कि भाई क्यों दे रहे हो वोट? तुम्हारे घर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क की मरम्मत नहीं की, बेरोजगार बच्चे बैठे हुए हैं, पढ़ाई लिखाई करा दी, फीस भरा दी, मेहनत कर ली, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, तो क्यों बार बार वोट दे रहे हो? तो जवाब ये मिलता है कि दीदी, धर्म के आधार पर। तो धर्म के आधार पर जब वोट दे रहे हो तो नेता क्या सोच रहा है? चालाक होता है, सुन लो, होता है कि नहीं? मंच पे खड़े होके कह रही हूं, किसी भी नेता को इतनी छूट दे दो कि वो आलसी बन जाए, उसकी जवाबदेही हटा दो, उसको पता चल जाए कि भाई मैं इधर उधर की बातें करूंगा, धर्म की बात कर लूंगा, जाति की बात कर लूंगा, कुछ और बोल दूंगा, ध्यान भटका दूंगा, मुझे वोट मिल जाएगा, तो काम क्यों करेगा? काम क्यों करेगा बहनों और भाइयों? आपने आदत जो बिगाड़ दी है। अब जब आप खुद ही कह रहे हो, जब मैं किसी के घर जाती हूँ, वो महिला खुद ही मुझे कह रही है कि भाई मैं, काम तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन वोट मैं धर्म के आधार पे दूंगी, तो आदत बिगाड़ने वाले तो आप हो गए ना। इस बार मत बिगाड़ना। ये जो आपकी जो परंपरा है ना, कि मैंने सुना है कि भाई राजस्थान में एक बार ये सरकार, एक बार वो सरकार, एक तरह से ठीक है, समझ में आती है परंपरा, लेकिन इस बार परंपरा को पलटो।
नहीं तो जो मध्य प्रदेश में 18 सालों से चल रहा है वो यहाँ हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या चल रहा है। सुनिए, मैं गहलोत जी से हेलीकॉप्टर में पूछ रही थी कि गहलोत जी, आपके राज्य में कितने रोजगार दिलवाए आपने? तो उनके साथी थे, उन्होंने कहा 3 लाख। गहलोत जी ने मुझे कहा, देखो 2 लाख तो हमने दिलवाए हैं और जो 1 लाख और है वो दिलवाने के प्रोसेस में है। तो ठीक है, 2 लाख मानते हैं। अब कोई मुझे बता सकता है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने 3.5 सालों में कितने रोजगार दिलवाए होंगे? फिर मैंने पूछा कि शिक्षा की सुविधाएं कैसी हैं? बोला कि शिक्षा की सुविधाएं हमारी यहाँ बहुत अच्छी हैं, सब जगह हम बनवा रही हैं और मजबूत कर रहे हैं। तो रोजगार में आप आगे, शिक्षा में आप आगे। महंगाई को देखते हैं, भाजपा के प्रदेशों में सिलेंडर का दाम कब होता है कम? जब चुनाव आता है, तब तक 1200-1400 तक ऊपर चढ़ गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। चुनाव आने लगा, अचानक गिरा दिया 400-500। आपको सिलेंडर कितने में मिलता है? 500 में मिलता है। देखिए, आपको ना प्रदेश की सरकार ने केंद्र की नीतियों से बचा के रखा है। आपने कभी इस देश के इतिहास में ऐसी बात सुनी है कि महंगाई राहत कैंप लगा रही है प्रदेश सरकार और महंगाई बढ़ा रही है केंद्र की सरकार? कभी सुनी है ये बात? कभी ये नौबत आई है कि प्रदेश की सरकार को महंगाई राहत कैंप लगवाना पड़ रहा है? क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। बहनों, आप तो कम से कम दिवाली मना पाई हैं। मध्य प्रदेश की जो मेरी बहनें हैं रोती हैं जब दुकान जाना पड़ता है, धनतेरस के लिए बर्तन खरीदने पड़ते हैं, जब लिपाई पुताई करनी है घर की, किसी के लिए, बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदने हैं, दिए खरीदने हैं, कोई पटाखा मांग रहा है बच्चा, कर नहीं पाती हैं। बहनें अगर वो बाजार जाती हैं और सोचती हैं कि खाना बनाना पड़ेगा, परोसना पड़ेगा, दिवाली पे मेहमान आएंगे, तो घबराहट होती है दिल में। और यहाँ महंगाई के राहत के कैंप इसलिए लगाए गए ताकि आपको इस महंगाई से जितना हम बचा सकते थे, हमारी सरकार ने बचाने की कोशिश की। आपको स्वास्थ्य बीमा मिलता है, ठीक है। पिछली बार मैं यहाँ आई थी तो मैं 2 जनों से मिली थी। एक का हार्ट का ऑपरेशन हुआ, उसने हाथ जोड़ के गहलोत जी को धन्यवाद दिया, बोला कि मुझको एक भी पैसा देना नहीं पड़ा। 25 लाख तक आपको आपका इलाज मुफ्त मिलता है। वहां मध्य प्रदेश में देखिए, जहां भाजपा की सरकार है, हर स्तर पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसमें हर स्तर पर खाली पद है। खाली पद है, ये नहीं है कि नौजवान नहीं है जो पढ़े लिखे हैं, उन पदों को भरा ही नहीं जा रहा है। तो जहां जहां ये लोग आपके लिए काम कर सकते थे उन्होंने किया नहीं। जहां इनके प्रदेश हैं वहां सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा परेशानी, किसान भी परेशान है। वहां तो खाद की भी किल्लत है। खाद के लिए जब लाइन में खड़े होते हैं वहां पे तो किसान से बोला जाता है कि भाई पहले अपना कर्ज चुकाओ, बैंक में जाओ, कर्ज चुकाओ तभी खाद मिलेगा। नई चीज ये कि मोदी जी ने अपना स्टिकर चिपका दिया, उस पर अपनी फोटो उस पर चिपका दी। तो चुनाव आयोग ने बोला मध्य प्रदेश में अभी खाद का वितरण बंद करिए। बेचारा किसान रो रहा है, त्रस्त है, सीजन निकले जा रहा है, उसको खाद नहीं मिल रही है। क्योंकि इतने अक्लमंद है भाजपा के नेता कि चुनाव के समय खाद पर भी अपनी फोटो लगाना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, आप किस तरह की राजनीति चाहते हैं अपने प्रदेश में? विकास की चाहते हैं? सीधी सी बात है, देखिए अपना ध्यान केंद्रित करिए अर्जुन की तरह। जब अर्जुन को तीर मारनी थी, मछली की आंख से उनका ध्यान हटा नहीं। उसी तरह से आपका ध्यान अपने विकास, अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य, अपने रोजगार, अपनी शिक्षा की सुविधाएं, अपनी स्वास्थ्य की सुविधाओं से हटना नहीं चाहिए। मांगो तो विकास मांगो तो प्रगति और तरक्की मांगो, और मांगो तो अपने लिए अपना हक और अपना अधिकार मांगो। ऐसी ही चुनावी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए नेशनल न्यूज़ नाउ को। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।